हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज जो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफसेट ऑपरेशन ऑफसेट जिसे बोलते हैं, आज उस समय आ गया है जब हम लॉ ऑफ अलजेब्रा को जो वेन डायग्राम से समझाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला है कम्यूटेटिव लॉ। एक कम्यूटेटिव लॉ जैसे एक ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, या तो आप ए के साथ बी का यूनियन करें या बी के साथ ए का यूनियन करें। जैसे एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन आएगा, ये सारा आ जाएगा, ये वाला। और फिर इसमें बी यूनियन ए कौन सा होगा, बी यूनियन ए, ये बी है और ये है, दोनों का क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ में। जो या तो हम ए यूनियन बी का ले या फिर बी यूनियन सी, दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड वाले में, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, या तो ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो बी ए के साथ रह लेगा, या तो बी ए के साथ, या यूनियन टू सी, या तो ए यूनियन बी, या तो ए बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर ए यूनियन बी या यूनियन सी। या तो बी इसके साथ एक बार हाथ पकड़ लेगा, सी अकेला रह जाएगा। जैसे एक मेरे पास वेन डायग्राम से देखिए इसका प्रूफ, ये यू है, एक सेट ए। अब हमारे पास कितने सेट होने चाहिए, 3 सेट होने चाहिए। एक सेट ए, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट सी, 3 सेट होने चाहिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन होगा, बी यूनियन सी ये वाला पोर्शन होगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये वाला पोर्शन होगा। और फिर ए के साथ इसी का यूनियन लेना है, एक साथ यूनियन जब लेंगे तो ये वाला पोर्शन सारा आ जाएगा, ये वाला, ये सारे पोर्शन क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम चलते हैं दूसरे साइड। एक हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए बी सी, ए बी सी, 3 सेट हो गए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होगा, ये ए यूनियन बी ये वाला सारा पोर्शन होगा। अब फिर क्या अगर सी के साथ यूनियन, मतलब सी भी, अब ए यूनियन बी वाला ये जितना सारा पोर्शन था, ये ए यूनियन बी वाला, ये अब सी के साथ यूनियन हो जाएगा तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, जैसे एक सेट ए है हमारे पास, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ में दोनों ऑपरेशन या तो यूनियन के होंगे या फिर दोनों इंटरसेक्शन के होंगे। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक यूनियन का होगा और एक इंटरसेक्शन का होगा। इसमें होगा कि एक साथ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन, ये दोनों मिलकर एक बार बी का हाथ पकड़ लेंगे, बी, और फिर इंटरसेक्शन किसका हो जाएगा, ए यूनियन सी। ठीक, अब इसे हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं। एक मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है और फिर एक ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी। ठीक, इधर हम ऐसे कर लेते हैं, दोनों की इक्वलिटी दिखाएंगे ना, दोनों इक्वल हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, यहाँ ए बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला। ठीक, और इसी के साथ ए के साथ यूनियन लेना है।
अब ए के साथ यूनियन कितना होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन इतना, ठीक। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इतना होगा। फिर ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होगा, ए यूनियन बी ये वाला पोर्शन हो जाएगा सारा, ठीक। अब फिर कौन सा, ए यूनियन सी कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन में कौन सी पॉइंट आएंगी, इंटरसेक्शन में कॉमन, तो ये जहाँ दोनों लाइन कट करती हैं वो वाला पोर्शन इतना कट किया है, ये वाला पोर्शन इतना कट हुआ, यहाँ दोनों लाइन कट की, यहाँ दोनों लाइन कट की, तो ये वाला पोर्शन यही इतना इधर है इतना, और वहीं पर इधर इतना है, दोनों क्या है, दोनों बराबर होंगे। ये ए यूनियन बी ये दोनों हो जाएगा, ए यूनियन सी इतना हो जाएगा, तो एक बार ये वाला पोर्शन कट होगा और ये पोर्शन कट होगा दोनों, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन जैसे हम इसको यहाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ हो सकता है जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक बार इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ए और इंटरसेक्शन बी के साथ आ जाएगा, एक बार ये बी के साथ आ जाएगा, ठीक। अब यूनियन वैसे रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी आप ऐसे देख लीजिएगा, देखें कैमरा चल रहा है, सही है, ठीक। इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने एक टॉपिक डिमॉर्गन्स लॉ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक। डिमॉर्गन्स लॉ जैसे ये होता है कि यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल, जैसे मेरे पास एक कोई सेट ए है, ए यूनियन बी का अगर हम कंप्लीमेंट बोले लेने को, तो ये क्या होगा, ए यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और ए डैश है तो दोनों के ऊपर क्या होगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम देख लेते हैं वेन डायग्राम से। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल है और एक सेट ए और दूसरा सेट ये है बी, ए सेट बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी वाला पोर्शन हो गया, इसका कंप्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाली कंप्लीमेंट, यही तो बाहर वाले होंगे सब, ये ए यूनियन बी इतना हम निकाल लेंगे, यू में से इतना खींच लेंगे, ए यूनियन बी ये बाहर वाले हो जाएंगे सब। और फिर इसमें हम वेन डायग्राम से देखते हैं, एक हमारे पास सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ए डैश ये वाला ए बी, ये सेट ए है, ए डैश में इसके बाहर वाले ये सारे हो जाएंगे, ठीक। और बी डैश में ये बी है, इसके बाहर वाले हो जाएंगे सब, ये सारे हो जाएंगे सब, ठीक। अब दोनों का क्या करना है, यूनियन इंटरसेक्शन लेना है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, यही तो लाइन कट करेंगे सब, यहाँ से यहाँ डबल लाइन कट करेंगे सब, यहाँ डबल लाइन आएंगी सब, ये सब इन दोनों को छोड़कर ए डैश इधर बाहर वाले यहाँ से अब जाने लगेगा इधर, तो इसके बाहर इसको छोड़कर इसके बाहर आएंगे सब ना, कट करेंगे सब लाइन ए डैश, ठीक। यहाँ डबल लाइन आएंगे, सब दोनों कट करेंगे आपस में, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ही हो जाएगा बाहर, ठीक। अब हम चलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के बाद, अब देखते हैं कौन सी भी प्रॉपर्टी छूटी है हमारी, एक और देख, जैसे एक 5 है, ए माइनस बी यूनियन सी, या ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी,
इसको हम लिख देंगे ए माइनस बी, यूनियन यूनियन रहेगा, फिर हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक, इसे हम लिखेंगे ए माइनस बी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन रहेगा, और ये हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक, इसे हम एक बार वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये भी जो डी मार्गन लॉ की प्रॉपर्टी है। जैसे एक इसमें 3 फिट लेने पड़ेंगे, जैसे वेन डायग्राम दिखाते हैं। एक सेट ए है, ये सेट बी, और ये तीसरा सेट सी। ठीक, बी, ये एक सेट ए बी और सी, बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन होगा? बी यूनियन सी, ये सारे बी यूनियन सी होंगे, ये पोर्शन बी यूनियन सी। और ए माइनस करना है, ए में से हम निकाल देंगे बी यूनियन सी में से ए में से हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेना है। तो ए वाला पोर्शन ये कितना है? ये वाला पोर्शन कितना है? ए, इसमें से हम इतना पोर्शन निकाल देंगे, इतना वाला। ठीक, तो ये हमारा पोर्शन कौन सा बचेगा? ये ऊपर वाला बचेगा, ये ऊपर वाला जो हम कलर कर रहे हैं, इतना ये वाला पोर्शन बचेगा। बस इधर देखते हैं हम, एक यूनिवर्सल है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ये ए बी और सी, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन आएगा? ये वाला ऊपर का। ठीक, ए में से हम बी को निकालेंगे, ए वाले एलिमेंट में से बी के एलिमेंट हम निकालेंगे तो ऊपर वाला आएगा। और फिर ए माइनस बी और ए माइनस सी, ए वाले एलिमेंट में से हम सी वाले एलिमेंट जो है निकालेंगे, तो ये वाला पोर्शन आएगा। ए माइनस सी, ए में से सी वाले एलिमेंट को निकाल देंगे, ये वाला निकाल देंगे बाहर निकाल देंगे इतना। तो ये वाला कौन सा पोर्शन बचेगा? यही तो आएगा, इतना हम निकाल देंगे बाहर। एक बार हम ए माइनस बी लिए, ए माइनस बी तो ये सारा इंक्लूड था, ठीक, ए माइनस बी में। अब हम सेट ए में से सी वाला भी पार्ट निकाल लें, तो ये सी वाला पार्ट था तो ये भी निकल जाएगा, तो सेट कौन सा होगा? यही तो होगा, इतना जो ये इतना ये था, अब उतना ही ये वाला बचा है। ठीक, तो कि दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। वैसे इसे आप देख लीजिएगा, थोड़ी टाइम कम है, 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। अरे गुड्डू आ गए, बैठो, चलो इतना पढ़ा दिए तब तो देखते रहना बाद में। ठीक, चलो, और फिर इतना हो गया ना। साफ नहीं होता यार। ठीक, अब हम चलते हैं अपने। चलिए देखिए, ला ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट में एक आइडेंटिटी और आइडेम्पोटेंट ला। आइडेंटिटी ला जैसे ये बोलता है कोई सेट हमारे पास ए है और उसी सेट के साथ यदि हम यूनियन लेते हैं तो हमारा सेट वही प्राप्त होता है। और ये सही भी है, कहने का मतलब ये है, एक हमारे पास वेन डायग्राम से देखिए, सेट ए हमारे पास ये है और वही वाला सेट ए है। अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो यही वाला पोर्शन आएगा ना, ए आएगा। और ये क्या कर रहा है कि ए के साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे, हमारे पास ए है और इंटरसेक्शन इसी का ले रहे हैं, तो वही तो ए के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब ये देखिए, एक हमारे पास ये है आइडेम्पोटेंट ला। आइडेंटिटी मतलब उसी के साथ सेम के साथ यदि लेंगे तो सेम आएगा। आइडेम्पोटेंट एक हमारे पास सेट ए और एक हमारा फाई, सेट ए और फाई कुछ नहीं एलिमेंट है।
अगर उसकी हम कुछ नहीं, जैसे सेट ए है और एक फाइव सेट है जिसमें कुछ एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर उसके साथ हम यूनियन लेंगे तो वही तो प्राप्त होगा। हमारे पास ये है, अगर 5 एलिमेंट से हम यूनियन लेंगे तो वही प्राप्त होगा, ये सेट ए। फिर यहाँ देखिए सेट ए है, अगर सेट ए है और इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, नहीं यूनियन, ये इंटरसेक्शन करते हैं, सेट ए है और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सेट ए और यूनिवर्सल सेट से अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो ये प्राप्त होगा, जैसे सेट ए हमारे पास ये है, ठीक, और यूनिवर्सल सेट ये हमारा पूरा है। तो इसमें लाइन कहाँ कट किए हैं, दोनों लाइन आपस में ये वाला पोर्शन में किए हैं सेट ए में, तो वही तो होगा, सेट ए के बराबर होगा। चलिए अब हम देखते हैं। आई होप मैंने सेट में कार्डिनल नंबर बस बचा हुआ है। कार्डिनल नंबर फिनिश करने के बाद हम अपना न्यू चैप्टर जो है फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर सेट में और कोई टॉपिक, गुड्डू छुट्टी है क्या? अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस अप टू सेट, ठीक है, उसे भी कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में। तब तक के लिए हम कुछ क्वेश्चन कर लें। गुड्डू क्वेश्चन दिया है करने को, गुड्डू पढ़ रहा है, अब क्वेश्चन लेकर आया है, ठीक। इसलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। सेट ए, एक मेरे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट जो है 1 3 5 9 11 30 17 तक है, ठीक। और फिर दूसरा है मेरे पास एक सेट जिसके एलिमेंट 2 4 2 4 8 एंड 18 तक है। और एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट जो हैं ऑल नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, ए डैश यूनियन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, ठीक ठीक। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी, ठीक ठीक, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ हम लगा लेते हैं ए डैश यूनियन। अब एक बार क्या करेंगे कि इसे हम लिख सकते हैं ऐसे बी डैश, इसके ऑप्शन भी दिए थे ना, ऑप्शन कौन कौन से, 5 नेचुरल नंबर ए बी, या तो 5 सही होगा या फिर नेचुरल नंबर या फिर ए या फिर बी, इसमें से कौन सा सही। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी, इसे ये बी डैश यूनियन, ये दोनों मिलकर एक बार एक हाथ पकड़ लेंगे, ठीक। और ये बी डैश यूनियन है, फिर इंटरसेक्शन रहे बी डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक। एक एलिमेंट है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास बी डैश और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी। अगर दोनों का जो है इंटरसेक्शन लिया जाए तो कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ देखो, एक हमारे पास यू है, ये बी, और इसकी बाहर क्या है बी डैश है, ये बाहर वाला एलिमेंट हो जाएगा बी डैश। और दोनों का हम जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों में से कॉमन पर्सन कौन सा आएगा, यू। ये कौन सा बी डैश, ये बी, इसके बाहर कौन सा पोर्शन है बी डैश, ठीक। और बी डैश दोनों का जो है इंटरसेक्शन कौन सा, यूनियन, इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ एक एलिमेंट क्या होगा 5 वाला होगा, ठीक। बी डैश इंटरसेक्शन ए
फिर उसके साथ यूनियन लेना। अगर किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम फाई के साथ जो है यूनियन लेते हैं तो वही वाला सेट प्राप्त होता है। जैसे ये यूनियन ये बी डैश ये वाला हो जाएगा। ठीक, जैसे कोई हमारे पास एक सेट ए है, अभी तो बताए थे यार, ये सेट ए है और इसके साथ क्या कर रहे हैं फाई, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है फाई, इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं, तो उसके साथ यूनियन लेंगे तो वही वाला तो प्राप्त होगा। अब यहाँ है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक, अब इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए, ठीक। अब ए डैश यूनियन बी डैश, ए का कम्प्लीमेंट है, यूनियन है बी का कम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, और ए का कम्प्लीमेंट और यूनियन फिर उसी सेट की उसी का सेट का जब यूनियन लेंगे तो यहाँ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये वाला एक बाहर वाला सेट, ए के बाहर वाला और ये एक अंदर वाला, पूरा जब दोनों इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर अब चलते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ ये वाला इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए, तो ये तो क्या ए डैश यूनियन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये यूनियन हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश यूनिवर्सल सेट। अब इससे हम लिख सकते हैं डिमार्गन्स लॉ से, यूनियन जो है ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टोटल का डैश हो जाएगा यूनियन। और ए इंटरसेक्शन बी कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट जो है सेट ए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा फाई का डैश इंटरसेक्शन ऑफ यू, कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ एक सेट है ऐसा जिसमें फाई है, उसका कम्प्लीमेंट ले रहे हैं, और फिर इसके साथ जो है हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कौन सा प्राप्त होगा यूनिवर्सल सेट, तो ही प्राप्त होगा यूनिवर्सल सेट में आल नेचुरल नंबर कौन सा है बी वाला, ये बी वाला सही होगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपना क्या बोल रहे हो, रुको थोड़ा साफ कर ले। आई होप इतना सारा क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं हम गुड्डू के सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ये सारे ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, और फिर इसको चलते हम पहले वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। एक ये वाला फर्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ ये ए माइनस बी, ए माइनस बी ए और बी, ए माइनस बी ए वाला पोर्शन ए बी, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन आएगा ये वाला आएगा, ए में से बी को हटाएंगे तो ये बोल रहा है कि इससे किसके बराबर होगा, एक हमारे पास सेट है जिसमें यू ये ए और बी, ठीक। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है ये वाला, ए वाला ये है, ए में से अगर इतना हम घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये क्या है एक तो सही है। अब दूसरा बोल रहा है कि ए इक्वल टू, एक हमारे पास दूसरा सेट है यू, एक हमारे पास दूसरा ए इक्वल टू, एक सेट हमारा ए है, ये बोल रहा है ए के बराबर होगा कौन सा सेट, ए, ये ए और ये वाला पोर्शन क्या है बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन होगा ये वाला है, ए और बी का कॉमन वाला। फिर यूनियन ए माइनस बी, यूनियन बोल रहा है ए माइनस बी, यूनियन ए माइनस बी ये वाला, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन होगा। और जब दोनों का यूनियन होगा तो ये पूरा सेट आ जाएगा ए वाला,
यूनियन तो यही तो होता है, एक एलिमेंट हो या फिर दूसरे वाले सेट बी के एलिमेंट या दोनों कॉमन जो हो। तो ये एक सेट ये है जिसके एलिमेंट कौन कौन से, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन रहेगा, ए माइनस बी ये ऊपर वाला रहेगा, ए में से बी को हटाएंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, ए माइनस सी नहीं सॉरी ये ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होगा, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारा सेट ए हो जाएगा, ये वाला ए भी सही है। अब चलते हैं हम तीसरे की तरफ, 1 माइनस बी यूनियन सी। इसमें हमारे पास 3 सेट हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देख लें, एक यूनिवर्सल सेट ये, सेट ए, सेट बी और एक हमारे पास क्या है, सेट सी। ए माइनस बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला सारा होगा, बी यूनियन सी ये वाला पोर्शन, ए के भी एलिमेंट बी के जो कॉमन वो भी वाले, और ए माइनस बी यूनियन सी ये वाला पोर्शन था। और बी यूनियन सी इसमें से हम डिफरेंस ले लेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, ये केवल इतना वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी। अब हम चलते हैं इसको ये सेकेंड वाला देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर होगा। और फिर एक सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए, सेट बी और सेट सी, सेट ए बी सी। अब बोला ए माइनस बी, ये दोनों बराबर है, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला होगा पोर्शन ए माइनस बी में, ठीक। अब ए माइनस बी यूनियन आप ए माइनस सी कौन सा पोर्शन होगा, ए में से सी को हटा देंगे, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। अब बोला दोनों का क्या कर रहा है, यूनियन, दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो कौन सा पोर्शन आएगा, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन, और ए में से हम सी निकालते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो दोनों का यूनियन यही तो आएगा। और ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है, और ये वाला हमारे पास क्या था, ये तीनों मोड़ देना, सॉरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी हमें। ए माइनस बी कौन सा, ए माइनस बी वाला पोर्शन होगा, ए में से बी को निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा सारा, ठीक। और फिर क्या बोला, ए माइनस सी, ये हमारे पास सेट ए, और ए में से जब हम सी को निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला। अब दोनों का जब यूनियन लेंगे तो जब ए माइनस बी ऊपर वाला ये ए माइनस बी यहाँ तक था, ए माइनस बी वाला पोर्शन, और ए माइनस सी यहाँ तक था, यहाँ तक ये वाला था ए माइनस सी। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो ये भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इसमें, दोनों का यूनियन ए माइनस बी और ए माइनस सी का ये भी इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ क्या वैकेंट है, ये दोनों क्या इक्वल के बराबर नहीं है, ठीक। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 और 2, 1 2 कौन सा है, 1 और 3 ओनली 2, ये वाला डी वाला क्या है, सही है, ठीक। आई होप कितना क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, ए इक्वल टू क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज द मल्टीपल ऑफ 4, और बी हमारे पास सेट है जो यक्स है, ये मल्टीपल है 6 का, ठीक। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा, पहला आंसर है 10, 12, 5। अब जिसमें से जौन होगा या फिर 0 का मल्टीपल, 0 का सॉरी ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं, 3 का मल्टीपल होगा। तो इसमें कौन सा होगा, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, और इसका आंसर 12 होगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कार्डिनल नंबर कल से।
और आप सभी को वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।